मुझे लगता है कि मुझे टिश्यू पेपर के बारे में बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। आप बड़े से बड़े होटल में चले जाएंगे तो वहां पर उनके ब्रांडिंग वाले टिश्यू पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे से छोटे रेड़ी पर भी अगर आप चले जाएंगे, ठेले पर भी चले जाएंगे, वहां पर भी आपको उनके पास टिश्यू पेपर देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर आप किसी अंडे वाले के पास जाकर रेडी पर एक अंडा भी खाते हैं तो वो भी आपको हाथ मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पकड़ा देगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि टिश्यू पेपर की मार्केट आज के टाइम में क्या है। 2024 के मार्केट की बात करें तो ये 3500 करोड़ का मार्केट था, जो लगातार 8% की दर से बढ़ रहा है तकरीबन। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 85 बिलियन यूएस डॉलर्स का ग्लोबल मार्केट था ये 2024 में, और आंकड़ा ये है कि 2030 तक ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो क्यों ना आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोएं और अपने बिजनेस को अभी से सेटअप करें, ताकि आगे जब डिमांड और अधिक इंक्रीज हो तब आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं इससे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप टिश्यू पेपर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या जरूरी लाइसेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और भी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं कि हम टिश्यू पेपर बनाने के बिजनेस को शुरू कर तो ले, पर इसके लिए चीजें क्या क्या चाहिए। तो मेनली यहां पर आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आप टिश्यू पेपर के बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपका होता है रॉ मटेरियल के रूप में वर्जिन पल्प या फिर रिसाइकल्ड पेपर रोल्स हम कह सकते हैं, ये आपको चाहिए होता है। दूसरा, टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन चाहिए होता है, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक, दोनों ही तरीके के आते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर एम्बॉसिंग, फोल्डिंग और कटिंग मशीन चाहिए होगा आपको, जो फोल्ड और कट करके आपको देगा टिश्यू पेपर। इसके अलावा पैकिंग यूनिट आपको एक चाहिए होगा, जिससे आप पैक करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। इन मशीनों की कीमत डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन ले रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो ये 10 से 15 लाख तक भी जा सकता है। वहीं अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 5 लाख के तकरीबन भी रह सकती है। अगर आप इंक्लूडेड प्रिंटिंग मशीन लेते हैं इसमें साथ में, जिसमें प्रिंटिंग मशीन भी हो, तो ये 7.5-8 लाख तक हो सकता है। ओवरऑल नॉर्मल ठीक ठाक सी मशीन जिसकी कैपेसिटी ठीक ठाक सी हो, वो आपको 10 के आसपास मिल जाती है, हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस में जाते हैं तो ये 10 से 15 होता है, वरना 10 के अंदर अंदर हो जाता है। सबसे ज्यादा जटिल चीज यहाँ ये होती है कि इस बिजनेस को अगर हम शुरू करते हैं तो कौन कौन से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन हमें करवाने होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हैं जिनको अगर आप करवा लेते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है वो। दूसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन एनओसी, डिपेंडिंग ऑन योर स्केल, आप किस स्केल पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। FSSAI, अगर आप वेट वेब्स या फिर किचन वेब्स बनाते हैं तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ड्राई वेब्स बनाते हैं या किचन वेब्स नहीं बनाते हैं, नॉर्मल है, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप ये लाइसेंस लें। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारा क्या रह सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 10 लाख के आसपास तो मशीन ही होगी आपकी। इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पर उस मशीन को रखेंगे, वो उसका लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो ये कुछ बेसिक चीजें मिलाकर ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा वो 15 लाख रुपए तक मान के रख सकते हैं कि आपका लग जाएगा। बट यहाँ अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो 70% तक चाइना से इंपोर्ट करता था भारत, पर मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है भारत में, ये सारी चीजें भारत में ही बनाई जाएं। इसलिए भारत में गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अलग अलग लोन्स की स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, और अच्छी बात यह है कि कुछ लोन्स स्कीम में 25% तक की और कुछ लोन्स स्कीम में 35% तक की सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 10 लाख तक ही हो सकता है आपको देना पड़े, बाकी का आपका जो सब्सिडी है उसके तहत माफ हो जाएगा। बाकी अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक टिश्यू पेपर के पैकेट को बनाने का खर्च तकरीबन 8 रुपए तक आ जाता है। एक दिन में एक नॉर्मल मशीन भी है तो उसकी कैपेसिटी 3 से 4,000 या 5,000 तक होती है, हम केवल 2,000 का प्रोडक्शन मानकर चलते हैं। तो यहाँ आप अगर होलसेल में भी एक पैकेट को बेचते हैं, 8 रुपए उसकी कॉस्ट आई है, और 11 रुपए का होलसेल में बहुत आराम से बिकता है। नॉर्मल अगर आप शॉप्स वालों को देते हैं तब भी 15 रुपए तक बिक जाता है। बिकने को तो अगर अच्छी ब्रांडिंग है, अच्छे से आपने बनाया है,
है, बड़े होटल्स वालों को बेच रहे हैं तो ये 20-21 रुपए तक भी बिकता है। बट नॉर्मल होलसेल में अगर बेचते हैं तो 11 तक तो बिकता ही है बहुत आराम से। अब 8 का बनाया है, 11 का बेच रहे हैं तो 3 रुपए मुनाफा आप आसानी से कमा पा रहे हैं एक पैकेट के ऊपर। और दिन में अगर केवल और केवल 2000 भी बेचे तो तकरीबन 6000 आपका बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिक्स आप इतना ही कमाएंगे, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। आपके ओवरऑल मार्केटिंग पे डिपेंड करता है ये कि कैसी मार्केटिंग आपकी है, कैसा मार्केट आपने बनाया हुआ है, कितनी ज्यादा डिमांड आपके पास आ रही है। बाकी बिजनेस काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप टिश्यू पेपर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।